संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सुपुत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर का वाराणसी आगमन पर वरिष्ठ समाजसेवी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामवचन यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच दीदी वंदना सिंह, राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल, प्रदेश सचिव सूरज यादव, मंडल अध्यक्ष अजय आर्य, संगठन मंत्री रवि सिंह पटेल, महिला मंच की राष्ट्रीय सचिव महिला मंच सुमन सिंह गौतमा जी, संजय कुमार, ग्राम प्रधान ओवर रविंद्र यादव, ग्राम प्रधान मुर्दहा एवं तमाम कार्यकर्ता गढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ने किया भव्य स्वागत चांदमारी सिंधोरा रोड के पास। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सुपुत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर ने सारनाथ बौद्ध मंदिर का किए निरीक्षण और सारनाथ में बौद्ध सम्मेलन में भाग लिए। वरिष्ठ समाजसेवी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान पर किया कड़ा प्रहार, गृह मंत्री के बयान पर बोले कि संविधान खतरे में डाल रहे हैं, संविधान विरोधी है। वरिष्ठ समाजसेवी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सुपुत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी का आगमन बनारस हुआ है, तो उनका आगमन 24 तारीख को 7:30 बजे हुआ है। एयरपोर्ट पे हम लोग वहाँ से उनको रिसीव किए, उनका स्वागत किए और उनको लेके आए सारनाथ। और कोई बुद्ध नाम से होटल है, उसमें उनको ठहरना था और रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया चंदवारी के पास हमारे नेतृत्व में। और मैं नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना दीदी भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह भी थे, पार्टी के महासचिव प्रकाश जायसवाल जी थे, सुमन जी थी और मंडल अध्यक्ष आर्या जी भी थे और हमारे अगल बगल के ग्राम प्रधान लोग भी थे और बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग गाँव के जुटे हुए थे उनके स्वागत आने का कारण। उनको देखिए, बनारस आने का उनका एक ही है कि आज सारनाथ में बाम सेम ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें वो मुख्य वक्ता के रूप में है। इसी कार्यक्रम में वो आए हुए हैं और सारनाथ भ्रमण, देखिए वो बौद्ध धर्म से लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। वो बौद्ध धर्म में घूम घूम के बहुत साल से वो आए हैं, तो उसका निरीक्षण कर रहे थे कि यहाँ क्या है, कैसी स्थिति है। तो वहाँ देखा गया कि मूर्ति टूटी हुई है, जो महापुरुष लोग हैं उनके मूर्ति को कान से किसी तरह से तोड़ा गया या टूटा है तो उसका मरम्मत नहीं, ये सब देखो। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से बनारस में संविधान को लेकर एक बवाल मचा हुआ है और उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर के पुत्र बनारस आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये कार्यक्रम पहले से ही फिक्स था, डेट था और पूरे देश से लोग वहाँ आए हुए हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं, तो ये कार्यक्रम मिस नहीं हो सकता था, समझ रहे हैं ना। तो वो जो कार्यक्रम रखा गया उसमें उनको शिरकत करना था, उसमें उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था, मुख्य अतिथि भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पब्लिसिटी या कोई ऐसा स्वभाव नहीं करना है उसके विरोध में। लेकिन बात की जाए तो नेशनल इक्वल पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी आपने दिल्ली से लेकर बनारस तक में कई जगह विरोध किया है इसका, और अब क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, जो संविधान, जिसने संविधान को लिखा या लिखने वाले के जो मुख्य व्यक्ति थे, जिनकी भी कमेटी थी, जितने भी सुने सदस्य हैं, बाबा साहब को हम लोग रचयिता मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसके वो अध्यक्ष थे, जो भी थे ना। अगर उनके बनाए हुए संविधान को अगर कोई छेड़छाड़ करता है या उनके ऊपर कोई गलत टिप्पणी करता है, उनके सम्मान से कोई खिलवाड़ करता है, तो उसको हम ही नहीं, नेशनल इक्वल पार्टी ही नहीं, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगी। और मैं अपने देशवासियों से मैं ये कहता हूँ कि आप संविधान के विषय में जानो, मेरे संविधान का क्या मूल रूप है। पूरा कानून देश का चलता है, मंत्री, एमएलए, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वही कानून का, संविधान का ही देन है। आज हम लोग भी संविधान के देन से ही पढ़े लिखे हैं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, अपनी आँखी देखो, कहानी नहीं है, मैं साक्षात में हुआ था। आप सुनिए मेरी बात कि हम लोगों का क्या स्थिति थी उस समय, हम बैकवर्डों का, हम चमारों का, हम जो भी है दलित का क्या स्थिति थी। भाई साहब, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि मैं जूनियर हाई स्कूल कक्षा 7 का छात्र था, विद्यालय का नाम नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो। और एक ब्राह्मण मास्टर साहब से, उस समय हम लोग मास्टर साहब नहीं कहते थे, उस समय पंडित जी से चलते थे और मुंशी जी चलते थे। वो पीछे चुंडी भी रखे हुए थे और ब्राह्मण से परिवार से आते थे। और उस समय जानते हो क्या होता था, जैसे
गांव घर में वो कभी कभी समझो गन्ना गन्ना की पिराई होती तो लोग कहते जाओ तुम्हारे घर को ये हो रहा तो जाओ रस लाओ पी ले पिया ले। एक यादव का लड़का गया रस लेने, उसके साथ एक हरिजन का लड़का चला गया साथ में, दोनों दोस्त थे, गांव के ही थे। आप सुनो, वो खाली हरिजन का लड़का, यही उसका कसूर है कि वो डब्बा को पकड़ के लेके आया था। मास्टर साहब मुंशी जी ने उस रस को पिए, बाद में पता चला कि फलनवा कान से डब्बा लेके आया। आपको बताता हूँ कि वो मुंशी जी जो विद्यालय के मास्टर साहब थे, पंडित जी, उन्होंने अपने मुंह में उंगली हाथ डाल के पूरा रस को उलट दिया। अब बताओ ये स्थिति हम लोग की थी, तो ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं देखने को मिलती। आज नहीं देखने, ये बाबा साहब का दिन है, संविधान का दिन है। जब संविधान की बात की है तो अभी कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने कहा था कि संविधान जेब में रख के घूमने से संविधान नहीं बचता, कि उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, संविधान जेब से रख के मुझे कान से कोई संविधान या देश नहीं बचता, ये बात नहीं है। आप कान से कोई मंत्र क्यों जेब में रखते हो? नहीं तो संविधान सुनिए, आप जंतर क्यों पहनते हो? सुनिए हमारी बात, आप किसी भगवान का आप क्यों आप इसे पहनते हो? संविधान भी हम जेब में रख के चल सकते हैं, क्यों नहीं? संविधान बचे या देश बचे वो बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान बचेगा। संविधान को बराबर जेब में रखो, बराबर पास में रखो, कहीं भी दिक्कत हो संविधान के अध्याय को खोलो, पढ़ो, समझो कि इसमें क्या होता है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि संविधान जेब में रखे, अभी संविधान में क्या पढ़ना है उनको ये तक नहीं पता है। तो उनको कौन सा मालूम है? अगर उनको संविधान मालूम होता तो आज ऐसे टिप्पा टिप्पणी नहीं किए होते कान से हमारे क्या बोलते हैं गृह मंत्री साहब, ऐसा नहीं करते। पहले मैं कहता हूं कि दूसरे पर लालछना लगाने से पहले स्वयं अपने को जाने लो कि हम कितने विद्वान हैं, हम कितने जानकार हैं संविधान के विषय में। क्या सत्ता पक्ष संविधान को खतरे में डाल रही है? अभी उसमें संशय है क्या? संशय नहीं है, एकदम खतरे में डाल रही है। इतिहास से, महापुरुषों से सारा को डाल रही है खतरे में। अगर संविधान के विषय में जरा सा उनको एक वो होता तो ऐसे बाड़ी हमारे गृह मंत्री साहब का नहीं निकलता। वो लोग संविधान विरोधी है, वो लोग ये चाहते हैं कि ये संविधान का देन है कि ये छोटे वर्ग वाले आज इतने बड़े अब हो गए, आज हमारे सामने बैठने लगे, आज हमारे सामने उठने लगे। एक समय तक कि हमारे सामने बैठे नहीं थे, हाथ जोड़ के खड़ा रहते थे। अब वो जमाना गया, अब हम लोग जान गए, हमारा कहाँ से समाज जान गया, हमारा बैकवर्ड समाज जान गया कि हमारा अधिकार क्या है। हम अपने अधिकार के लिए, अपने कान से देश के रक्षा के लिए, अपने संविधान के लिए जो करना होगा वो करेंगे।